एक राजकुमारी का मुर्दे के साथ हुआ विवाह। जी हाँ दोस्तों, आखिर एक राजकुमारी का विवाह मुर्दे के साथ कैसा हुआ दोस्तों, उसके भाग्य में क्या लिखा था, इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि यानी राजकुमारी आखिरकार मुर्दे से शादी क्यों की। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए आज की कहानी को चालू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक राजा रहा करता था जो कि अपने नाम के लिए दोस्तों काफ़ी फेमस था। वो राजा भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। दोस्तों कहे तो उसकी शादी की बहुत साल हो चुकी थी पर उसके यहाँ कोई संतान नहीं था। राजा थोड़ा सा निहसा हुआ रहता था। उसकी पत्नी जो रानी थी उसको भी लोग बांझ कहते थे। वह जहाँ पर दोनों जाते थोड़ा सा निहसे हुए रहते थे। गांव के भी लोग कहते थे कि ये तो बांझ है, इसको छोड़ो, और ये है, इसको तो कोई लड़का हो ही नहीं रहा है। यानी लोग बहुत सारे ताना मार रहे थे। दोस्तों ताना मारने से राजा और रानी काफ़ी परेशान हो गए थे। एक दिन की बात है, उसी रास्ता से नारद भगवान गुजर रहे थे। नारद भगवान ने देखा कि इस राजा के घर तो सब कुछ है, इतना धन दौलत नाम शोहरत सब कुछ है, पर इसके पास एक औलाद की कमी है जिसके कारण लोग इसका उपहास बना रहे हैं। दोस्तों वहाँ से नारद भगवान सीधे शंकर भगवान के पास जाते हैं कैलाश पर्वत पर, और यह सब बात दोस्तों शंकर भगवान से बताते हैं कि हमने एक अजब का दृश्य देखा है भोलेनाथ। भगवान शंकर कहते हैं कि नारद जी आपने क्या देखा। इतने में नारद जी कहते हैं कि हमने ये देखा कि एक पृथ्वीक लोक पर एक राजा है जिसके पास धन दौलत नाम शोहरत सब कुछ है, पर उसके पास एक औलाद नहीं है जो कि उसकी संपत्ति की देखरेख करेगा। यह बात सुनते भोले शंकर कहते हैं, हे नारद जी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सृष्टि के रचयिता है वो सबके लिए कुछ न कुछ प्लानिंग कर रखते हैं। उस राजा को आने वाले कुछ दिनों में एक लड़की होगी जिसका नाम रहेगा दुर्भाग्यवती, जिसका विवाह कहे तो मुर्दे या भैंसे के साथ होगा। यह बात सुनकर नारद भगवान काफ़ी दुखी हुए। कहे ऐसा क्यों प्रभु। तो शंकर भगवान बोलते हैं कि उसका भाग्य में ऐसे ही लिखा है, दुर्भाग्यवती का विवाह भैंसे या मुर्दे के साथ ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है। नारद जी यह बात सुनते ही सोचे कि चलो लड़का नहीं हुआ तो क्या हुआ, लड़की तो होगी, उससे उसका साम्राज्य देखने वाला कोई तो मिल जाएगा। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतता गया और कुछ दिनों के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और कुछ महीनों के बाद रानी ने एक सुशील राजकुमारी को जन्म दिया। दोस्तों वो राजकुमारी देखने में काफ़ी अच्छी थी और लोगों को अपने तरफ आकर्षित करती थी। दोस्तों समय बीतता गया, वो लड़की पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी कर ली। वो लड़की दोस्तों कहे तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। एक दिन उसके गुरु ने उसे कह दिया, दुर्भाग्यवती तुम्हारा भाग्य खराब है। यह बात सुनकर उस लड़की को थोड़ा सा कहे तो अपमान सा लगा। वो लड़की कुछ नहीं बोली। ऐसे ही 2-4 दिन गुरुजी उसको कहते रहे। वो एक दिन आकर अपने मम्मी पापा से यानी यह बात कह देती है। यानी कहे तो दोस्तों वो बात आकर राजा रानी से कह देती है और राजा रानी अगले दिन अपने बेटी को लेकर यानी कहे तो गुरुकुल जाते हैं और गुरुकुल जाकर यह बात को पूछते हैं कि हे गुरुजी आप हमारी लड़की को इस तरह से दुर्भाग्यवती आप क्यों कहते हैं, इसके भाग्य में क्या हुआ है कि आप दुर्भाग्यवती कहते हैं। यह बात सुनकर गुरुजी बोलते हैं कि इसके भाग्य में यानी एक मुर्दे नहीं तो एक भैंसे से शादी लिखा है, इसीलिए मैं इसको दुर्भाग्यवती बोलता हूँ। वह बात सुनकर राजा रानी काफ़ी दुखी हुए और गुरुजी से कहने लगे क्या इसका कोई समस्या का हल है। गुरुजी बोलते हैं कि एक बार जो भगवान लिख दिए उसे कोई धरती पर मिटा नहीं सकता है। यह बात सुनकर राजा रानी वहाँ से काफ़ी उदास होकर घर चले आए। दोस्तों घर आने के बाद राजा रानी ने सोचा कि अब क्या होगा, इसे तो कोई टाल नहीं सकता है। समय धीरे धीरे बीतता गया और वह लड़की अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुकी। अब लड़की दोस्तों कहे तो यानी सियान हो चुकी थी। राजा रानी सोच रहे थे कि जब तक इसके भाग्य में उस मुर्दा या भैंस से शादी होने की बात आए तब तक हम लोग इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चलेंगे, वहीं पर इसका शादी कर देंगे, यानी वो मौत आने ही नहीं देंगे। वो अगले दिन यानी वो राज छोड़कर राजा रानी और उसकी बेटी वहाँ से निकल गए। दोस्तों वो रास्ते में जा रहे थे तभी उसे एक भैंसा दिखाई दिया। भैंसा ने
राजा रानी और उसकी बेटी की ओर मारने के लिए आ रहा था। तीनों ने जान बचाकर भागने की कोशिश की, तभी भैंसा काफ़ी तेज़ी से आ रहा था। राजा देखा कि ये भैंसा अब नहीं मानेगा, यानी हमारे पास आकर हम लोगों को ये मार ही देगा, क्योंकि भैंसा काफ़ी तेज़ी से दौड़कर आ रहा था। यह बात देखकर राजा सोचे कि अब अपने गुरु को पुकारना पड़ेगा, यानी शंकर भगवान से वो स्मरण करने लगे और कहने लगे कि हे शंकर भगवान, ये भैंसा हमारी बीबी और हमारी बेटी को जान ले सकता है, इसलिए आप कुछ उपाय कीजिए और धरती माता से बोलिए कि यहीं पर हमें शरण दे और धरती माता फाट जाए, उसी में हम लोग तीनों आमदी अंदर चले जाएं कुछ देर के लिए। कहे तो दोस्तों शंकर भगवान का वो सबसे बड़ा भक्त था, इसलिए शंकर भगवान उसकी बात सुन लेते हैं और धरती माँ को शरण देने के लिए बोल देते हैं। धरती माँ उसको शरण दे देती है। जब भैंसा उसके पास आता है तो देखता है कि तीनों लोग इस धरती में चले गए। यह सब देखकर भैंसा वहीं पर इंतजार करने लगा, जब तक राजा यहाँ से निकलेगा उसे मैं मारूंगा तभी जाऊंगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद भैंसा सोचने लगा कि अब ये लोग नहीं निकलेंगे, वहाँ से भैंसा चला जाता है। राजा और रानी भगवान को फिर याद करने लगे और कहने लगे, हे भोलेनाथ, अगर भैंसा यहाँ से चला गया है तो आप मुझे बाहर निकाल दीजिए। भगवान शिव क्या करते हैं, उन लोगों को बाहर निकाल देते हैं। राजा रानी और उसकी बेटी वहाँ से आगे की तरफ चल देते हैं। जाते जाते वो एक गांव में जाते हैं, एक महल दिखाई देता है। तब तक दोस्तों कहे तो शाम हो गई और वो लोग सोचते हैं कि इसी महल में आज हम लोग रात्रि यानी व्यतीत करेंगे। उस महल के पास जैसे ही वो तीनों जाते हैं तो महल का गेट अपने आप खुल जाता है। सबसे पहले राजा की लड़की उस महल में प्रवेश करती है। जैसे ही वो प्रवेश करती है उस महल का गेट बंद हो जाता है। राजा काफ़ी प्रयास करते हैं उस दरवाज़ा को खोलने के लिए, पर वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। वो लड़की भी अंदर से काफ़ी प्रयास कर रही थी, फिर भी दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। लड़की जो कि अंदर थी अब वो बाहर आ नहीं सकती क्योंकि गेट बंद है। लड़की सोचती है कि अब तो मैं बाहर जा ही नहीं सकती। राजा वहीं पर दोस्तों इंतजार कर रहे थे। लड़की सोची कि मुझे काफ़ी तेज भूख लगा हुआ है, मैं जाकर कुछ देखती हूँ इस महल में कुछ खाने को है या नहीं। लड़की महल में आगे जाती है तो चारों तरफ बाग बगीचे और फूल गार्डन थे दोस्तों। स्विमिंग पूल था जो कि देखने में एक राजकुमार का महल लग रहा था। उसमें लड़की जाती है तो एक चूल्हा में कुछ राख था। वो सोचती है कि यहाँ पर कोई खाना वाना बना होगा, उसे साफ कर कर मैं खाना बनाऊंगी। जैसे ही दोस्तों वो चूल्हा साफ कर रही थी उसमें से कुछ राख उड़िया कर उसके यानी कहे तो यानी सर पर लग जाते हैं और वो सिंदूर के रूप धारण कर लेते हैं। यानी दोस्तों वो ऐसा लगने लगा कि वो लड़की विवाहित औरत बन गई, क्योंकि राख उसके मांग में जाकर सिंदूर का रूप धारण कर लिए। अब वो यह सब बात आकर अपने पिता को सुनाती है। उसके पिता जब यह बात सुनते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि गुरु का कहा हुआ सच होता आ रहा है। यह बात सुनकर उसके पिता काफ़ी दुखी हुए और वो सोच रहे थे कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बात को तो हम लोग टाल नहीं सकते हैं। और राजा और रानी वहां से अपने राज्य के लिए वापस हो गए। वो लड़की दोस्तों उसी घर में रहने लगी और उस महल में बहुत सारा घास फूस थे जिसको लड़की डेली साफ करती थी। साफ करते करते वो एक मुर्दे के पास पहुंची। मुर्दे के पास जब पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि एक मुर्दा गड़ा हुआ है। उस मुर्दे को अच्छी तरह से साफ कर देती है और उसके आँख पर जो घास था उसको साफ नहीं करती है। वो लड़की जैसे ही मुर्दे को अच्छी तरह से साफ कर देती है, गेट अपने आप खुल जाता है और लड़की काफ़ी खुश होती है और बाहर निकलती है। जैसे ही बाहर जाती है तो वो सोचती है कि हमारे घर पर कोई है तो नहीं, हमें एक नौकर की ज़रूरत है। अगर कोई नौकर मिल जाता जो कि हमारे कामों में हाथ बटाता। तभी उसे एक भिखारन दिखाई दी जो कि उधर से आ रही थी। भिखारन से वो दुर्भागावती बोलने लगती है कि हे भिखारन, तुम क्या मेरे घर रहोगी? तुम्हें खाने के लिए अनाज और वस्त्र दिया जाएगा। वो भिखारन बोलने लगी कि मैं आपके घर जरूर रहूँगी। वो भिखारन आकर उस दुर्भागवती के घर रहने लगी दोस्तों। और वो राजकुमारी थी जो कि उस भिखारन को सारा काम समझा दी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे ही वो समझाकर मंदिर जाती है पूजा करने के लिए, इतने में जो कि भिखारन थी वो मुर्दे के आँख पर जो घास छोड़ी थी राजकुमारी उसको उखाड़ देती है और उसमें से एक राजकुमार अवतार लेता है और राजकुमार बोलने लगता है कि मैं तुमसे अब शादी करूंगा, तुमने मुझे जीवन वरदान दिया है। यह बात सुनकर वो भिखारन काफ़ी खुश हो जाती है कि मेरा भाग्य खुल गया, अब
मेरा शादी राजकुमार से होगा और वो स्वीकार कर लेती है। इतने में उधर से पूजा कर कर दुर्भाग्यवती यानी कहे तो राजकुमारी आती है और कहती है कि मैंने तुमसे बोला था कि उस मुर्दे की आंख पर से घास मत उखाड़ना, तुमने मेरा बात नहीं माना और तुमने आखिरकार घास उखाड़ ही दिया। दोस्तों वो राजकुमार समझ रहा था कि ये कोई नौकरानी होगी इस घर की जो कि पूजा पाठ कर कर आ रही है। राजकुमार कहने लगा यानी उस नौकरानी से कि मैं कल तुमसे शादी करूंगा और तुम्हारे लिए क्या सामान लेकर आऊं, मैं मार्केट जा रहा हूं, तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो तुम बोल देना। इतने में नौकरानी कहती है कि मेरे लिए आप कुछ मत लाइएगा क्योंकि मेरे लिए सब कुछ है। उसके बाद फिर राजकुमार जाता है यानी कहे तो रानी के पास जिसका नाम दुर्गावती था, उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर आऊंगा। इतने में राजकुमारी बोलती है कि मेरे लिए आप एक कठपुतली लेकर आइएगा। वो राजकुमार मार्केट जाता है और उसके लिए एक कठपुतली लेकर आता है और कठपुतली उसको राजकुमारी को दे देता है। जैसे ही दोस्तों शाम होता है सभी लोग अपने कक्ष में सोने के लिए चले जाते हैं। राजकुमारी उस कठपुतली के साथ जो उसके साथ घटना हुई थी दोस्तों यानी कहे तो जन्म से लेकर यानी उस महल तक आने में जो उसके साथ घटना घटी थी वो घटना वो कठपुतली से धीरे धीरे वो कह रही थी। यह सब बात दोस्तों यानी राजकुमार सुन रहा था। राजकुमार ने जैसे ही उसकी बात सुन ली राजकुमार समझ गया अब तक कि मैं जिससे शादी करने जा रहा हूँ वो असल में नौकरानी है और वो जो लड़की है वो मेरी रानी है। उसी ने मेरा जीवन दिया है यानी सब कुछ उसी ने किया है। मेरे ऊपर जो शराब था वही महीनों दिन से साफ कर रही थी। अंत में ये तो नौकरानी आकर मेरी आँख की घास हटा दी। इसके घास हटाने से मैं अपने अवतार में आ गया। अगर वही हटाती तो मैं आता, पर इन्हें गलती से हटा दी, इसको तो कुछ पता नहीं था। यानी राजकुमार सब कुछ समझ गया कि हमारे साथ क्या हो रहा है और राजकुमार ने निर्णय लिया कि अब मैं शादी करूंगा तो इस राजकुमारी से। अगले दिन विवाह का चारों तरफ सजावट अच्छी तरह से हो गया और भवन में सभी लोग पधार चुके थे। यानी राजकुमार ने उस रानी को अपने सैनिकों से आदेश दिया कि उस रानी को जाकर बुला लिया और इधर दोस्तों विवाह संपन्न हो गया। और जो कि नौकरानी थी वो बैठी हुई सोच रही थी कि राजकुमार मुझे जब बुलाएंगे शादी के लिए तो मैं जाऊंगी। वो काफ़ी धज संवर कर बैठी हुई थी। तब उसे पता चलता है कि राजकुमार को शादी हो गया और वो आकर नौकरानी राजकुमार से कहने लगती है कि आप मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किए हैं। शादी के नाम को लेकर आपने कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा और फिर आप पलट गए। इतने में राजकुमार वो सारी बात बता देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो आश्रय दिया, जिन्होंने तुम्हें खान पान के लिए भोजन और वस्त्र दिया, उन्हीं के साथ तुमने छल किया, उन्हीं के साथ तुमने धोखा किया। यानी जो तुम्हें खाने के लिए दिया उसी के पेट पर तुम लात मार रही हो, तुम सबसे बड़ा धोखेबाज हो। यह बात सुनकर यानी कहे तो नौकरानी अपनी गलती का एहसास करने लगी और दोस्तों राजा और रानी का विवाह संपन्न हुआ अच्छी तरह और उसको यानी नौकरानी को वो लोग अपने घर पर नौकरानी के रूप में रख लिए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिली? यानी दोस्तों इस कहानी से हमें सीखने को यही मिलता है कि अगर आपके भाग्य में जो है वह होकर रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता है दोस्तों। चाहे सुख दुख या कोई भी बात हो, आपके भाग्य में जो है उसे होकर ही रहेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें मेरे दोस्त। थैंक यू, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।